हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा फॉरेन ट्रेड 1947 से लेकर 1990 तक, 1947 से लेकर 1990 तक भारत का विदेशी व्यापार कैसा रहा, इसके बारे में हम समझेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर की पहले अभी तक 3 वीडियो बन चुकी है और ये आज 4th पार्ट है। ठीक है, तो 4th पार्ट को समझने से पहले क्या करना है तुम लोग को, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के 3 पार्ट जरूर देख लेना है, ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि फॉरेन ट्रेड, अगर हमें किसी भी देश के फॉरेन ट्रेड के बारे में समझना है तो हमें 3 बातों को समझना जरूरी होता है। पहला, हम जिस देश के फॉरेन ट्रेड के बारे में समझना चाहते हैं हमें पता होना चाहिए कि उसके फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब कितनी बड़ी मात्रा में वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। दूसरा, कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है कि किस मतलब वो जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है उसमें कौन कौन से वैरायटी के गुड्स हैं, कौन कौन से वैरायटी की सर्विसेज हैं जिसको वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, उसको कंपोजिशन बोलते हैं। और आज जो नेक्स्ट पार्ट है, आज की क्लास में हम समझेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये 3 चीज़ें समझनी होती है, वॉल्यूम, कंपोजिशन और डायरेक्शन। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, तो आज हमें समझना है डायरेक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, हम एक बात और समझते हैं, डायरेक्शन क्या होता है। अगर हमें किसी भी देश के विदेशी व्यापार को समझना है, यानी कि फॉरेन ट्रेड को समझना है, तो हमें उस देश के डायरेक्शन को समझना जरूरी है। मतलब उस देश का मतलब वो जो भी देश है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो कौन कौन से देश के साथ कर रहा है, इसको कहते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड को समझते हैं। आज से बहुत पहले जब हमारा देश गुलाम था, उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो था किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। और उसके बाद थोड़ा बहुत अमेरिका के साथ था और थोड़ा बहुत कॉमनवेल्थ कंट्री के साथ था। तो ठीक है, तो यानी कि पहले तो तुम्हें एक बात और बता दूं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब है बच्चों कि हमारे गुड्स और सर्विस किस देश में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारे देश के गुड्स एंड सर्विस कौन से देश में एक्सपोर्ट हो रहे हैं और कौन कौन से देश से हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। बात समझ आ गई? तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब फिर से सुन लो, हमारे देश के गुड्स और सर्विस कौन कौन से देश में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यानी सिंपल वर्ड में हमारे देश के गुड्स एंड सर्विस कौन कौन से देश में जा रहे हैं और कौन कौन से देश से गुड्स एंड सर्विस हमारे देश में आ रहे हैं, इसे हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की दिशा। मतलब समझ में आ गया बच्चों? फिर से एक बार और क्लियर कर दूं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है हमारे देश के गुड्स कौन से देश में जा रहे हैं और हमारे देश में गुड्स कौन कौन से देश से आ रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो हमारे उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस वक्त हमारे देश में मोस्टली यानी कि ज़्यादातर हमारे देश का जो विदेशी व्यापार था, यानी जो डायरेक्शन था वो ब्रिटेन की ओर था। हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ था, थोड़ा बहुत यूएसए के साथ था और थोड़ा बहुत कॉमनवेल्थ कंट्री के साथ भी था। यानी कि देखा जाए तो ब्रिटेन की मोनोपोली थी हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर। उसके बाद अगर आज हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमारे देश में डायरेक्शन बदल गया है फॉरेन ट्रेड का। प्रेजेंटली आवर ट्रेडिंग पार्टनर आर, आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं वो कौन कौन से देशों में करते हैं, तो उन देशों के नाम सुन लो। प्रेजेंट में चेंज हो गया, पहले ब्रिटेन से ज़्यादा था, बाकी देश से न के बराबर था, थोड़ा बहुत यूएसए और कॉमनवेल्थ कंट्री के साथ था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज हमारे देश में विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड यूएई के साथ है, चाइना के साथ है, यूएसए के साथ है, स्विट्जरलैंड के साथ है, सिंगापुर के साथ है, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान और बेल्जियम। यानी कि आज लगभग हम बहुत सारे डेवलप कंट्री के साथ अपना ट्रेड कर रहे हैं। आज हमारा जो विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड का जो डायरेक्शन है ये देखा जाए तो डाइवर्सिफाइड हो गया है। आज हम डिफरेंट कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लग गए हैं और हम जिन भी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम कंट्री डेवलप कंट्री है। हम डेवलपिंग कंट्री या बैकवर्ड कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट न के बराबर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बात समझ में आ गई। ये इन देशों से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, इन देशों के नाम याद कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज से बहुत पहले की बात बताता हूँ मैं, लगभग 2007 से 8 की बात है ये। उस वक्त अमेरिका से हमारा व्यापार सबसे ज़्यादा हुआ करता था, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा यूएसए के साथ था। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे टाइम बदलता चला गया
हमारा विदेशी व्यापार सबसे ज़्यादा किसके साथ हो गया? चाइना के साथ हो गया। एक तो चाइना के साथ हो गया और सेकंड नंबर पे किसके साथ हो गया? यूएई। यानी कि हमारे अभी दो देश उभर कर सामने आए हैं, एक तो हो गया चाइना और दूसरा यूएई। मतलब पहले यूएसए के साथ, पहले यूएसए जो था वो नंबर 1 पर था, ठीक है। यानी कि हमारा सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड किसके साथ था? यूएसए के साथ था। लेकिन आज ये सिचुएशन बदल गई है, यूएसए की पोजीशन जो है वो 3rd पे हो गई है। आज सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार हमारा चाइना के साथ है, उसके बाद यूएई के साथ है और अमेरिका 3rd पोजीशन पर पहुंच गया है। आज हम अब कुछ बातें और समझते हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनके बारे में समझते हैं। तो बच्चों, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसी कंट्री को करता है तो यूएसए को करता है। अमेरिका को 15.5% एक्सपोर्ट करता है टोटल एक्सपोर्ट का, ये 2015-16 के डेटा है। यूएई को 11.5% एक्सपोर्ट करता है और चाइना को 3.5% एक्सपोर्ट करता है। यानी कि अगर हम देखें तो हम यूएसए को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, सेकंड नंबर पे हम यूएई को एक्सपोर्ट करते हैं 11.5% और यूएसए का तो 15.5% है। सबसे ज़्यादा यूएई को एक्सपोर्ट करते हैं, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, सेकंड नंबर पे यूएई को एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना को काफ़ी कम एक्सपोर्ट करते हैं। कारण क्या है, हम चाइना को इतना कम क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो बच्चों इसका एक कारण है, चाइना खुद ही एक से एक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बना देता है, सस्ते और चीप यानी चीप रेट पे बना देता है, ठीक है। तो चाइना को दूसरे देशों से गुड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो खुद ही अपने देश में इतना बना लेते हैं, तो इसलिए चाइना में काफ़ी कम है। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट को ध्यान से देखोगे तो हमारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना के साथ है 16.2%। बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सेकंड नंबर पे हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं 5.6% और अब हम सऊदी अरबिया से भी इंपोर्ट करते हैं 5.4% और स्विट्जरलैंड से भी हम इंपोर्ट करते हैं 5.3%। तो बच्चों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डेटा हमने दोनों देख लिए। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कंपैरिजन करते थोड़ा सा। हमारे जो इंपोर्ट है चाइना से 16.2% है और जो हमारे एक्सपोर्ट है चाइना को 3.5% है। इसका मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट जो है चाइना को बहुत कम है और चाइना से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम चाइना से इंपोर्ट बहुत बड़ी क्वांटिटी में करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट हम चाइना से बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं और हमारा चाइना का एक्सपोर्ट बहुत कम है। इस बात को देखा जाए तो हम एक्सपोर्ट में काफ़ी पीछे रह गए हैं, ठीक है, और चाइना हमसे एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे निकल गया है। चाइना को देखो तो चाइना बहुत आगे निकल गया। चाइना सिर्फ हमें 16.2% का माल एक्सपोर्ट करता है, तो चाइना के लिए एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे लिए इंपोर्ट हो गया। तो हम चाइना से 16.2% क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं और हम चाइना को कितना एक्सपोर्ट करते हैं? सिर्फ 3.5%। तो इस मामले में हम चाइना से काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए हैं, ठीक है बच्चों। तो बस यही था फॉरेन ट्रेड के बारे में। और थोड़ा सा अगर एक बात और करें तो 1991 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का नाम दिया गया है, क्योंकि 1991 में क्या हुआ था? 1991 को हमारे देश में, मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, 1991 इसे कहा गया है ईयर ऑफ डिवाइड। अब ये ईयर ऑफ डिवाइड क्या है बता देता हूँ मैं बच्चों। 1991 से पहले हमारे देश में फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई, इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाई गई, फॉरेन ट्रेड के लिए पॉलिसी बनाई गई, लेकिन सारी पॉलिसी फेल रही, कोई भी पॉलिसी ढंग से काम नहीं आ पाई। लेकिन 1991 के बाद जो पॉलिसी बनाई गई वो सारी पॉलिसी क्या थी? बेटर थी। 1991 से पहले एक पॉलिसी का नाम था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। तो बच्चों यहाँ पे समझते हैं 1991 से पहले हमारे देश में एक पॉलिसी थी जिसका नाम था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कहा गया कि हम विदेशों से जो भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं वो सारे गुड्स हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपने देश में ही उन गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जो गुड्स हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं हम विदेशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हम अपने देश में ही उसको प्रोड्यूस करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचेंगे, फॉरेन एक्सचेंज से हमारे पास सेविंग होगी और उस फॉरेन एक्सचेंज से हम ज़रूरी चीज़ें ही इंपोर्ट करेंगे, ठीक है।
और मशीनें उशीनें इंपोर्ट करेंगे देश के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये पॉलिसी से काफ़ी नुकसान हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ पे फोकस किया कि इंपोर्ट को क्या करना है, इंपोर्ट को हमें कम से कम करना है और सारे गुड्स को देश में ही प्रोड्यूस करना है। लेकिन होना क्या चाहिए था, हमें साथ में एक्सपोर्ट पे भी ध्यान देना चाहिए था। हमने क्या किया, एक्सपोर्ट पे ध्यान 1991 तक हमने एक्सपोर्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमारा एक ही टारगेट था, इंपोर्ट को कम से कम करना है और सारे गुड्स देश में ही प्रोड्यूस करने हैं। बल्कि हमें एक टारगेट सेट करना चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट भी करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो जिस वजह से 1991 तक की पॉलिसी अच्छी नहीं रही, लेकिन 1991 के बाद हमारे देश में बहुत बड़ा चेंज आया। ये आगे चल के आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा चेंज आया और बहुत बेस्ट चेंज आया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।